ओके स्टूडेंट्स, आज हमारी हिंदी की रिकॉर्डिंग की 41 अंदर 41 क्लास नंबर 41 है। देखेंगे अभी हमने पिछली कक्षा में क्या किया था। रैदास बानी हमने शुरू किया था ना बच्चों। अभी वह क्या हुआ आधा हुआ, उसका आगे का भाग हम देखेंगे। देखिए आपको मिल रहा है ना स्क्रीन पर। हाँ देखिए, रैदास बानी पेज नंबर 92। पिछली कक्षा में हमने क्या देखा बच्चों, रैदास जी यहाँ अपने आप को किसका दास बता रहे हैं? श्री राम का दास बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए प्रभु जी तुम चंद वो सब हो गया है ना। देखिए अब कैसे छूटे राम रट लगी, वो सब हो गया। कहाँ तक हुआ था? ऐसे भगति करे रैदासा। देखिए प्रभु जी तुम स्वामी अमदासा, ऐसी भगति करे रैदासा, वहाँ तक हुआ था। ठीक है बच्चों, देखिए मैं पिछली कक्षा का एक बार आपको याद दिला देती हूँ। रैदास जी क्या है बच्चों? श्री राम के अनन्य भक्त है। वो अपने स्वामी किसे मानते हैं? श्री राम को मानते हैं। और श्री राम जी को कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन बन जाओ और उसमें मिलाने वाले पानी में बन जाती हूँ, और हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, सारे अंग की सभी के अंग में बांस मीन्स वो परिमल होता है ना, उसे फैलाएंगे, ऐसा कहते हैं। और मैं चकोर बनता हूँ, आप चांद बनो, मैं आप घन बनो, मैं आपको देखकर नाचने वाली मोर बनूंगा। इस तरह आप दीपक घन बनो तो मैं बनूंगा उसमें रहने वाली बाती बनूंगा। हाँ, और हम प्रभु जी आप मोती हो तो मैं क्या बनूंगा? धागा, इसमें फिरोने वाला धागा बनूंगा। हाँ, और प्रभु जी आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ। इस तरह क्या करता हूँ मैं आपका दास हूँ। रैदास इस तरह आपकी भक्ति करता है, ऐसा बोलते हैं। आगे देखेंगे बच्चे, नीचे देखो। रैदास श्रम करी काई ही जो लो पार बसाई। देखिए बच्चों इस पैराग्राफ में, जो सेकेंड पैराग्राफ है ना, छोटा 4 लाइन है लेकिन उसमें बहुत कुछ कह रहे हैं रैदास जी। देखिए क्या कहते हैं, रैदास श्रम करी काई काई ही। रैदास जी बोलते हैं आप लोग श्रम करो, वो श्रम कहीं नहीं जाएगा। जो लो पार बसाई, जो आप श्रम करते हो वही क्या करता है? आपको पार बसाता है। मतलब इस जीवन में आपको जो कष्ट आते हैं उससे आपको बचाता है। जो लो पार बसाए। ठीक है बच्चों, इस जीवन की जो जंग है उसे पार करना में आपकी श्रम ही क्या करता है? आपकी सहायता करता है। इसीलिए दोस्तों आप क्या करो? श्रम करना सीखो। ठीक है, श्रम करी काई ही जो लो पार बसाई, नेक कमाई जाओ करी कबहु न निह फल जाय। देखिए फिर से पहले 2 साल में क्या कहते हैं? श्रम के बारे में कहते हैं। अगर आप श्रम करते हो उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों बच्चों आपको मैं कहती हूँ, आप सोचते हो ನಾನು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗಿದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು, ರೈತರು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ದುಡಿತೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹೊಲ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರಾಮು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನವರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಥರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸೋದು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈದಾಸ್ ಶ್ರಮ ಕರಿ ಕಾಯಿ ಜೌಲೋ ಪಾರು ಬಸಾಯಿ. ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೀವನದ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು, ದೋಣಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾನೆ, ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೇಕ್ ಕಮಾಯಿ ಜಾವು ಕರಿ ಕಬಹುನ ನಿಹಫಲ್ ಜಾಯ್. नेक कमाई जाओ करी. ठीक है? आगे रैदास जी कहते हैं ನೇಕ್ ಕಮಾಯಿ. ನೇಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ದುಡಿದಂತಹ ದುಡ್ಡು, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದುಡಿದಿರೋದಲ್ಲ. ನಿಯತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಬಹುನ ನಿಹಫಲ್ ಜಾಯ್. ನೀವು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ದುಡ್ಡತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದು 4 ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ನೇಕು ಕಮಾವಿ ಜಾವು ಕರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಬಹುನ ನಿಹಫಲ್ ಜಾಯ್, ಅವ್ರ ವಹ ನಿಷ್ಫಲ್ ಬಿ ನಹಿ ಹೋತಾ. ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವೇಸ್ಟು ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ನಿಯತ್ತಿನ ದುಡಿಮೆ. ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಏನೇನು ದುಡಿತೀರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀವೇನನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಯತ್ತಿನ ಕಮಾಯಿನ ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ರೀತಿ ನೇಕು ಕಮಾವಿ ಜಾವು ಕರಿ ಕಬಹುನ ನಿಹಫಲ್ ಜಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ, ಕೊನೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈದಾಸ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ 4 ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐಸಾ ಚಾಹೋ ರಾಜ್ ಮೇ ಜಹಾ ಮಿಲೆ ಸಬನ್ ಕೋ ಅನ್ನ. ದಿಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ऐसा चाहो राज में, मैं ऐसा राज चाहता हूँ कि जहाँ मिले सबन को अन्न. जहाँ सबको क्या मिलना चाहिए? अन्न मिलना चाहिए. और छोटा बड़ो सब सम बसई रैदास रहे प्रसन्न. देखिए, वहाँ छोटा बड़ा ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए. तब क्या होता है? रैदास प्रसन्न रहता है. ऐसा राज्य चाहिए मुझे. इस तरह रैदास जी कह रहे हैं बच्चों. देखिए यहाँ छोटा बड़ो सब सम बसई. देखिए छोटा बड़ा मतलब जो आयु में छोटे बड़े होते हैं वो नहीं बच्चों. सामाजिक स्तर में हम ऊंच नीच का भाव देखते हैं. ये छोटा व्यक्ति है, ये बड़ा व्यक्ति है. हम ऐसा सोचते हैं कि वह धनी है तो वो बड़ा व्यक्ति है, वो धनी नहीं है तो छोटा व्यक्ति है. उनके जो व्यक्तित्व में जितना भी अंतर हो, बड़ा व्यक्ति कोई भी छोटा काम करता हो, नीच काम करता हो, वो बड़ा व्यक्ति कहलाता है जो धनी होता है. छोटा मतलब जो धनी नहीं होता, इतना कितना भी बड़ा काम कर ले, लेकिन वो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे छोटा आदमी समझते हैं. छोटे बड़ा का अंतर सभी स्तर में होता है बच्चों. आप ये समझो, आप पहले भी आपने देखा ना, छोटा बड़ा कोई आयु से नहीं बनता, वृत्ति से नहीं बनता, जाति से नहीं बनता. छोटा बड़ा व्यक्ति तब बनते हैं उनके व्यक्तित्व से बनते हैं, दूसरों के साथ उनके बर्ताव से छोटे बड़े बनते हैं बच्चों. हम एक व्यक्ति को कैसे बुला, आपको पता है ना, आप तो अभी फिल्मों में कभी देखते हैं किस तरह एक व्यक्ति के साथ बर्ताव करते हैं, इससे हमारा व्यक्तित्व का पता चलता है. तब हम छोटे बड़े कहलाएंगे बच्चों, ना कि हमारी आयु से, ना कि हमारी वृत्ति से. ठीक है? इस तरह यह रैदास जी वही के छोटा बड़ो सब सम बसई, कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति के नाम से, धर्म के नाम से, और वृत्ति के नाम से, और जो धनी होता है गरीब होता है इस नाम से. छोटा बड़ा इस तरह भेदभाव होना ही नहीं चाहिए. चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या होना चाहिए? सब एक समान जैसा होना चाहिए. सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए.
समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। वही क्या है, अच्छा राज्य कहलाता है। इस तरह रैदास जी क्या कहते हैं, ऐसा राज्य चाहता है जहाँ सबको अन्न मिले और सबको क्या करे, समान दृष्टि से देखे, कोई भेदभाव ना हो। इस तरह क्या ऐसा राज्य चाहता है कौन, रैदास जी। पता चला बच्चों? हाँ, यहाँ रैदास वाणी खत्म हो गया। देखिए आपको आज रिकॉर्डिंग क्लास खत्म हुई, 23 से आपको ऑनलाइन कॉलेज में क्लासेस होंगे। देखिए आज तक जो हुआ है उसका कंप्लीट नोट्स मुझे मंडे चाहिए बच्चों। आप याद रखो, मैं पहले ही दिन आप मुझसे पनिशमेंट मत लो, कोई कंप्लेंट मुझे नहीं चाहिए। अभी 2 दिन, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन आपको मिलेंगे बच्चों, 3 दिन मिलेंगे। आप कंप्लीट नोट्स चाहिए। और आपको असाइनमेंट मैंने दिया था, आपने वो भी कुछ सिर्फ 2-3 लोगों ने कंप्लीट किया है असाइनमेंट। मैंने आपके टेस्ट पेपर अभी वैल्यूएशन नहीं किया है। जो नोट्स नहीं लाएगा उसका टेस्ट पेपर वैल्यूएट नहीं होगा, ठीक है? हाँ, आगे का आपकी मर्जी, मैं उस रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हाँ, मैं जो कह रही हूँ आप समझो, जो नोट्स नहीं लेगा उनका टेस्ट पेपर वैल्यूएशन नहीं होगा। हाँ, ये याद रखो आप। अभी हम प्रश्नोत्तर देखेंगे, देख लो एक मार्क्स का जल्दी, अभी 3 मिनट से ज़्यादा हुआ तो ये वीडियो डाउनलोड नहीं होगा, इसलिए 15 मिनट का वीडियो मैं कर रही हूँ। देखिए 1 मिनट 1 मार्क्स का देख लो। रैदास किसकी रट लगाए हुए हैं? उत्तर लिख लो बच्चों, पेज नंबर 93। रैदास श्री राम के रट लगाए हुए हैं। रैदास श्री राम के रट लगाए हुए हैं। अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? अंग अंग में चंदन की सुगंध समा गई है, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड वन, चकोर पक्षी किसे देखता है? चकोर पक्षी किसे देखता है? चकोर पक्षी चांद को देखता है। चकोर पक्षी चांद को देखता है। रैदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं? रैदास अपने आप को श्री राम का सेवक, रैदास अपने आप को श्री राम का सेवक मानते हैं। रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? परिश्रम से, मेहनत की कमाई से, ठीक है बच्चों? परिश्रम से, मेहनत की कमाई, परिश्रम से अथवा आप कह सकते हो परिश्रम से अथवा मेहनत की कमाई से जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? आगे, रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता? रैदास के अनुसार ईमानदारी से कमाया हुआ धन अथवा जो कुछ भी हो वो क्या है, कभी निष्फल नहीं जाता। ಅಥವಾ ईमानदारी की कमाई ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ। ईमानदारी से कमाई हुआ धन ಅಂದ್ರೆ दैट इज रॉन्ग। क्या है, क्या निष्फल नहीं जाता? देखिए, ನೇಕ ಕಮಾಯಿ ಜಾವು ಕರಿ ಕಬೋನ ನಿಫಲ ಜಾಯ್ और ಹೇಳಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ नियत ईमानदारी से, ईमानदारी की कमाई कभी निफल नहीं जाता। मैंने आपको पहले भी कहा है, वह धन ही नहीं है, ईमानदारी से आप जो मन से किसी को प्यार करते हो वो भी क्या है, ईमानदारी है बच्चों। उसमें कुछ मिलावट नहीं होता, ठीक है? आप मन से माता पिता से क्या करते हो, प्यार करते हो, वो भी क्या है, ईमानदारी है, ठीक है? इस तरह ईमानदारी से आप कुछ भी करो वो क्या है, निफल नहीं जाता। तब आप इस तरह लिखो, रैदास के अनुसार, रैदास किस प्रकार का जीवन
हाँ, रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता? रैदास के अनुसार ईमानदारी से कमाई ईमानदारी की कमाई कभी निष्फल नहीं जाता अंत बरबड़ी ओकेना नेक्स्ट 7th वन रैदास किस राज्य की कामना करते हैं देखिए रैदास जी 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇನ್ನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ जहाँ सबको अन्न मिले और किसी में भेदभाव ना हो इस तरह लिखते हैं ठीक है बच्चों किसी से भेदभाव ना हो ऐसा राज्य काम ऐसे राज्य की कामना करते हैं कौन रैदास जी ठीक है बच्चों हाँ पता चला आपको पहले प्रश्न का उत्तर है रैदास जी श्री राम के रट लगाए हुए हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर है अंग अंग में चंदन की सुगंध समा गई है तीसरे प्रश्न का उत्तर है चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है चौथे प्रश्न का उत्तर है रैदास अपने आप को श्री राम का सेवक मानते हैं पांचवें प्रश्न का उत्तर है रैदास परिश्रम से अथवा मेहनत से जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं छठा प्रश्न का उत्तर है रैदास के अनुसार ईमानदारी की कमाई कभी निष्फल नहीं जाता 7वां प्रश्न का उत्तर है रैदास जहाँ सबको अन्न मिले और किसी में भेदभाव ना हो ऐसे राज्य की कामना करते हैं ठीक है बच्चों आगे का आप देख लो हाँ और आप याद रखो मैं कुछ कहने वाली थी हाँ आज तक रिकॉर्डिंग क्लास ऑनलाइन क्लास में जो भी क्लासेस हुए हैं अगर उन सब में कोई आपको दिक्कत है सभी हम कर नहीं सकते बच्चों क्योंकि आप अब पूरा सिलेबस है दिस ईयर अभी अगस्त हो गया सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठीक है अब दिसंबर तक आपको पोर्शन भी कवर करना है बाद में आपको ग्रामर क्लास लेना है मुझे ठीक है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक आपको ग्रामर क्लास लाना है लेना है बीच बीच में आपको एग्जाम्स आएंगे इसीलिए स्टार्टिंग आप अगस्त अंत तक सितंबर से मैं कोई रिपीटिंग क्लास नहीं करूँगी ठीक है अगस्त 1 वीक आप क्या करो कुछ भी आज तक जो हुआ है ऑनलाइन में आपको उसमें कोई कुछ पूछना है तो 1 वीक आपको है ठीक है बाद में मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी ओके बच्चों आप प्रिपेयर कर लो और देख लो आज तक की क्लास में कुछ क्या समझ में नहीं आया मुझे जब क्लास में आओगे मुझे बताओ बाय